दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक भूतिया घर की है, जिसमें राहुल और शंकर दो भाई थे और वे मंडी से अनाज बेचकर घर की ओर लौट रहे थे। लेकिन उनके साथ रास्ते में जो हुआ, इस कहानी में देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप कहानी तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। रात के ठीक 9 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा घना और स्याह अंधेरा फैला था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मंडी में दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद सारा अनाज अच्छे दाम में बेचकर राहुल और शंकर अपनी बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे। कच्चा रास्ता और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे जंगली पेड़ थे जो अंधेरे में किसी खूंखार दैत्य की तरह लग रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुई सियार की रोने की भयानक आवाजें आ रही थी, जिसने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। दोनों भाइयों के दिलों की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगी। तभी अचानक उनके शरीर में एक बर्फीली और ठंडी सी हिरन दौड़ गई। यह डर की वो अनजानी रूहानी लहर थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। भैया, कुछ अजीब नहीं लग रहा? शंकर ने अपनी चादर को और कसते हुए ओढ़ते हुए कहा। मंडी से निकलते वक्त तो सब ठीक था, पर इस रास्ते पर आते ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई लगातार हमारा पीछा कर रहा है। राहुल ने बैलों की रस्सी को कसकर पकड़ा और हौसला देते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है शंकर, तू खामखा डर रहा है। दिन भर की थकान है और रात का सन्नाटा, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तू बस चुपचाप भगवान का नाम ले और बैठ। हम बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तभी पलक झपकते ही प्रकृति ने खौफनाक करवट बदली। आसमान में अचानक काले काले बादलों का पहरा बैठ गया। ठंडी हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ों के पत्ते किसी के चीखने जैसी आवाज करने लगी। बिजली इस तरह कड़कने लगी मानो आज आसमान फट जाएगा। देखते ही देखते बिना चेतावनी के मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी बेरहमी से बरस रहा था कि सामने का रास्ता दिखना बंद हो गया। कुछ ही मिनटों में वह कच्चा रास्ता गहरे दलदल में तब्दील हो गया। बैलगाड़ी के बड़े बड़े लकड़ी के पहिए कीचड़ में धंसने लगे। बैलों ने हाँफते हुए आगे बढ़ने से अपने पैर पूरी तरह खींच लिए। भैया, गाड़ी रोकनी पड़ेगी, पहिया धंसता ही जा रहा है। बैल भी अब आगे एक कदम नहीं खींच पा रहे। शंकर ने कांपती आवाज में चिल्लाकर कहा। उसका शरीर पूरी तरह डर और ठंड से थर-थर कांप रहा है। राहुल ने बैलों को जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। शिट यार, इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी फंसनी थी क्या? शंकर नीचे उतरकर जरा पहिए को धक्का लगा। नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है। मैं इस अंधेरे में गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा। इस जंगल में कोई नहीं है, शंकर लगभग डरते हुए बोला। तभी आसमान में बिजली की एक बहुत तेज कौंध चमकी, जिसने पूरे इलाके को 1 सेकंड के लिए उजाले से भर दिया। उसी रोशनी में ठीक सामने उन्हें एक पुराना वीरान सा गांव दिखाई दिया। उस गांव के घरों की बनावट बहुत पुरानी थी और वहां कोई हलचल नहीं थी। उस गांव की हवा में कुछ ऐसा अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे देखकर दोनों भाइयों का कलेजा कांप उठा। वहां जाना उन्हें अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में बैठ गई थी। भैया, वो देखो सामने गांव है, पर यह कैसा गांव है? एक भी घर में दिया नहीं जल रहा, कोई इंसान नहीं दिख रहा।
मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, हम गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। शंकर ने राहुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, तेरी बात सही है, गांव बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इस जानलेवा बारिश को देख। अगर हम रात भर खुले आसमान के नीचे इस कीचड़ में रहे तो ठंड से मर जाएंगे और हमारे बैल भी नहीं बचेंगे। इस भयंकर बारिश और धंसते पहिए के बीच रात बिताने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मजबूरी है भाई, हमें वहाँ चलना ही होगा। भारी मन और गहरी घबराहट के साथ दोनों भाइयों ने गाड़ी को किसी तरह खींचते हुए उस भूतिया गांव की तरफ बढ़ा दिया। उस अजीब घर का बुलावा वे दोनों कीचड़ में सने बैलगाड़ी को खींचते हुए गांव के अंदर दाखिल हुए। गांव की गलियां इतनी संकरी और डरावनी लग रही थी जैसे कोई कब्रिस्तान हो। वे चलते चलते गांव के एक बड़े आलीशान लेकिन जर्जर हो चुके मकान के सामने पहुंचे। अजीब बात यह थी कि उस पूरी तरह सुनसान गांव के उस बड़े घर का मुख्य दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। सामने एक बूढ़ा बाबा अपने दरवाजे पर पुरानी जर्जर लालटेन के पास बैठा हुआ था। राहुल और शंकर दोनों बूढ़े बाबा के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उनसे बोले, बाबा क्या हम एक रात आपके यहाँ ठहर सकते हैं? बारिश बहुत तेज हो रही है और आंधी तूफान चल रहा है। तभी बाबा ने बिना कुछ बोले अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर चले गए। तभी राहुल ने पूछा, बाबा यहाँ कोई नहीं रहता क्या? पूरा गांव शांत सा नजर आ रहा है। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, बेटे जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। इस गांव में सब लोग मर चुके हैं। इतना कहते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों की धड़कनें बहुत तेजी से धक 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 करने लगी। तभी अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई और बूढ़ी दादी गरम गरम खाना लेकर उनके पास आई और कहा, बेटा खाना खा लो। दोनों ने खाना खाया और फिर बूढ़े बाबा ने उन्हें उनका कमरा दिखा दिया जिसमें वे आराम करने के लिए गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह गांव सभी गांव की तरह नहीं है। दोनों ने वहां से जाने का प्लान बनाया और अपना सामान पैक किया और आधे घंटे बाद वहां से निकल लिए। जैसे ही वे बैलगाड़ी के पास पहुंचे तभी बूढ़ा बाबा वहीं प्रकट हुआ और बोला, बेटे कहाँ जा रहे हो? बाबा हमने सोचा बारिश भी बंद हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। बाबा बोला, बेटे अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम यहीं रहोगे। तभी अचानक सभी गांव वाले वहां प्रकट हो गए और बोले, बेटा अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम भी इस गांव का हिस्सा बनोगे। इतना कहते ही दोनों के पैर कांपने लगे और उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए बैलगाड़ी की ओर दौड़ना शुरू किया और बैलगाड़ी में बैठ गए। उन्होंने बैलों को बहुत तेजी से दौड़ाना शुरू किया। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें ऐसा लगा वहां पर कोई नहीं है, लेकिन आसमान की ओर देखने पर उन्हें देखा कि आसमान में सभी गांव वाले उड़कर उन्हीं की तरफ चले आ रहे हैं। वे अब गुस्से से लाल हो चुके हैं और वे उन्हें घूरते हुए उनके पास दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। दोनों ने बैलों को बहुत तेजी से दौड़ाना शुरू किया और फिर वे उस गांव से बाहर निकल गए और दूसरे गांव के पास पहुंच गए। उन्होंने पीछे देखा, अब वे गायब हो चुके थे। उन्होंने गांव वालों से बातें की और पूछा उस गांव के बारे में। तो गांव वालों ने बताया, वह तो भूतिया घर है, वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं, वहां से तुम लौट आए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। यदि हमें बड़े कहते हैं कि आज रात तुम वहां मत जाओ, तो हमें उनकी बातों को मान लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों आज की कहानी देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों कमेंट करिएगा कहानी आपको कैसी लगी।